प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी महाभारत के युग की कहानी है, जब पांडव और कौरव विद्याध्ययन कर रहे थे तब की ये घटना है। उनके गुरु द्रोणाचार्य कड़ी मेहनत से इन सभी को प्रशिक्षण दे रहे थे। युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, ज्येष्ठ था और अत्यंत बुद्धिमान भी। विशेष कृपा पात्र था द्रोणाचार्य जी का, पर धनुर्धर विद्या के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि कहा जाए तो अर्जुन था। बाकी अन्य बच्चों के अंदर भी उनकी प्रतिभा के अनुसार द्रोणाचार्य जी उनको प्रशिक्षित करते थे। दुर्योधन गदा चलाने में सिद्धहस्त था, तो उसे गदा के प्रति उसके छोटे छोटे गुण, किस तरह से युद्ध भूमि के अंदर यदि तुम्हें गदा चलाना है तो किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, शत्रु किस तरह से तुम्हें छुपा वार कर सकता है, वो हर एक बात बताते थे। एक बार 10-15 दिन के लिए उन्हें कहीं अत्यावश्यक कार्य से बाहर जाना था आश्रम से। उन्होंने समस्त छात्रों को एकत्रित किया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक आश्रम की देखभाल तुम्हें अच्छी तरह से करना है और जो पाठ मैं तुम्हें देके जा रहा हूं वो पूरा 15 दिन का पाठ तुम्हें कंठस्थ कर लेना है। वापस आने के बाद तुम्हारी परीक्षा होगी, ये सब कुछ तुम्हें आना ही चाहिए। सभी ने स्वीकृति सूचक अपना सर हिलाया और यथाज्ञा पैतिदेव कह के द्रोणाचार्य जी को, अपने गुरु को रवाना किया। 15 दिन के पश्चात जब द्रोणाचार्य जी वापस अपने आश्रम में आए तो आश्रम की साज सज्जा सचमुच में जैसा उन्होंने सोचा था उससे कई गुना अच्छा उन्होंने करके रखा था। कहीं पर भी कचरा नहीं था, पेड़ पौधों को नियमित रूप से पानी दिया जाता था, पशुओं को भी नियमित रूप से आहार दिया जाता था, कहीं पर कुछ गंदगी नहीं थी। मन प्रफुल्लित हो गया। जब बारी आई, जो कुछ पाठ उन बच्चों को द्रोणाचार्य जी ने दिया था, कहा कि तुमने सब कुछ कंठस्थ कर लिया, आइए एक एक कर सुनाइए। सबसे पहले युधिष्ठिर को ही कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने सिर्फ पहला ही पाठ अभी तक कंठस्थ किया है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। इतना सुनना ही था। अब तक की जो खुशी थी उन्हें अपने आश्रम को देखकर, वो निराशा में बदल गई। गुस्सा आ गया। युधिष्ठिर, तुम इन सबसे ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, क्या तुम्हें सिर्फ एक ही पाठ याद हुआ? 15 दिन के पाठ में तुम्हें देखे गया था, वो कंठस्थ तुम्हें नहीं हुए? तुम तो सबसे बुद्धिमान हो, तुम्हारे से मुझे इस तरह की अपेक्षा ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। जब कुछ बोले नहीं तो द्रोणाचार्य जी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने युधिष्ठिर का कान पकड़ा और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये दूसरे बाकी तुमसे क्या सीखेंगे? पर युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मैं सच कहता हूं, एक पाठ ही बड़ी मुश्किल से मुझे इन दिनों में याद हो पाया है।
और मुझे विश्वास है कि मैंने अच्छी तरह से कर लिया। अच्छा, एक पाठ याद किया और वो तुम कह रहे मैंने अच्छी तरह से कर लिया, बाकी के 14 पाठ का तुम्हें कुछ रमदम नहीं। अब युधिष्ठिर के बोलने से द्रोणाचार्य जी क्रोधाभिभूत हो गए और उन्होंने जो बेत की छड़ी थी उनके पास 2-3 जबरदस्त लगा दी। फिर भी अपनी बात पे कायम रहे और कहने लगे, हाँ गुरुदेव, मेरे से त्रुटि हुई, मैंने इतने दिनों में सभी कर लेना चाहिए था जितना आपने पाठ दिया था, पर मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने सिर्फ एक पहला ही पाठ किया है, आगे के पन्ना मैं पढ़ ही नहीं पाया हूं। अब बुरी तरह से युधिष्ठिर को मार पड़ने लगी, पर युधिष्ठिर कुछ भी नहीं बोले। द्रोणाचार्य जी सोचने लगे, मैं इसे इतना मार रहा हूं सबके सामने, फिर भी ये उफ तक नहीं कर रहे और प्रतिकार भी नहीं कर रहे, कुछ तो रहस्य होना चाहिए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, बात क्या है? ऐसा आज तक नहीं हुआ और मेरे जाने के बाद में तुम इतने आलसी कैसे हो गए? आलसी तो आलसी, तुम मुंह फट भी हो गए, तुमने लज्जा तक छोड़ दी। तुम निर्लज्ज होकर मेरे सामने बोल रहे हो कि मुझे इतना ही याद हुआ, मुझे माफ कीजिए, मैं आगे के पाठ पढ़ ही नहीं पाया। तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो? तब युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, क्षमा मांगता हूं, पहला पाठ ही इतना कठिन था और जब तक सिर्फ आपने पढ़ने के लिए नहीं कहा, याद करने के लिए नहीं कहा, उसके पीछे आपका उद्देश्य ये भी है ना कि उसको आत्मसात करूं, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसे हम आत्मसात करें। पहला पाठ ही ऐसा था, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम्हें क्रोध नहीं करना है, उत्तेजित नहीं होना है। पहला पाठ यही था और मुझे इतना समय लग गया, 14-15 दिन, जब तक कि आप आए नहीं। हर कोई मुझे कुछ कहता तो मैं सहन करता, मेरी गलती नहीं है तो भी मैं सहन करता। जब मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, अब चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, तब मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि जब गुरुदेव आएंगे तब मैं जरूर इस पहले पाठ के अंदर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और आज गुरुदेव, मुझे विश्वास है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये पाठ मैंने भली भांति से सीख लिया। अब कल से आप आशीर्वाद दीजिए, जितने भी पाठ है मैं फटाफट सीख लूं और उसे आत्मसात करते हुए सीखूं। इतना सुनना ही था। द्रोणाचार्य जी की आंखों से हर्षाश्रु निकल पड़े। वे कहने लगे कि शिष्य हो तो ऐसा हो, जो सिर्फ पढ़ना नहीं जानता है, उस पढ़े हुए को आत्मसात करना जानता है। दोस्तों, यही बात है जिंदगी के अंदर। यदि हमें सफल होना है तो जो कुछ हम सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकल रूप में सीखे। जिंदगी जीने की कला यदि हमने सीख ली ना दोस्तों, दूसरा कुछ सीखने की हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को एक दिशा दे सकती है, हमारे को जीवन जीने की कला सिखा सकती है। मैं चाहूंगा दोस्तों, इन कहानियों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को ये लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा और फ़ोन करके ये भी कहिएगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सचमुच में कहानी आपको अच्छी लगती है, दिल को छूने वाली लगती है, तो कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं नित्य नई ऐसी जो कहानियां आपने सुनी हुई है पर उसे मैं अपनी भाषा में, अपने अंदाज में आपके सामने रखने का प्रयास करूं, जिससे कि कुछ ना कुछ प्रेरणा हमें अवश्य प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।